मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देता हूं। आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे और आप लोग आगे बढ़े। जैसे कि आप लोग जाने हैं, पहले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के टेंस के बारे में मैंने आपको पूरा बताया है। टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार का होता है, और प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का है, पास्ट टेंस कितने प्रकार का है, फ्यूचर टेंस कितने प्रकार का है, मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आपको डिफिनेशन लिखा चुका हूं। उसके बाद कौन सा रूल का प्रयोग होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, जहां पे बेटा आपका ही रहेगा, सी रहेगा और इट रहेगा या नाम रहेगा। अगर एक वचन में एक वचन कर्ता जो है, आपको एक वचन कर्ता के साथ अगर ही, सी, इट, नाम आता है, तो मैंने पहले बताया था आपको, वहां पर आप या तो यस का प्रयोग करोगे या ईएस का प्रयोग करते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया, जहां पे बेटा आपका यू हो, यू, दे, आई, वी हो, ये भी मैंने बताया। बहुवचन के साथ आप यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। ये रूल मैंने आपको बता चुका हूं। इसके बाद मैं आपको आगे पढ़ाने जा रहा हूं। ये तरह तो मैं आपको बच्चों बता चुका हूं ये क्या होता है, रूल भी आपको लिखा चुका हूं। यस या ईएस का प्रयोग कहां आप करेंगे, उसके बाद ये भी बता चुके हैं बहुवचन कर्ता के साथ जहां यू रहेगा, दे रहेगा, वी रहेगा, आई रहेगा, वहां पे हम यस और ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। और एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे ईएस का प्रयोग आप कहां करेंगे, ईएस का प्रयोग कहां करेंगे, जिन क्रिया के अंत में, जिन क्रिया के अंत में या वर्ब के अंत में, क्रिया जो होती है बेटा ये आपका वर्ब है। क्या है, वर्ब है। जिन क्रिया के अंत में यदि ओ आए, यक्स आए, जेड आए, यस यच आए या सी एच आए या यस यच आए या सी एच आए हो, तो वहां पर हम ई एस जोड़ देते हैं। अब देखिए, मैंने कहा जिन क्रिया के अंत में आपका ओ, यक्स, जेड, यस एच या सी एच अगर आए, तो वहां पे हम ई एस को वर्ब में जोड़ देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, गो, गो मीन्स होता है बेटा जाना, और यहाँ पे गो हमारा देखिए ओ है ना, मैंने कहा जिन क्रिया के अंत में ओ आएगा, तो देखिए इस क्रिया के अंत में हमारा ओ आया है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, गोज लिख देंगे। क्या लिखेंगे, गोज लिखेंगे। उसके बाद देखिए हमारा यक्स है, तो हम ये लिख दिए बेटा टैक्स। जो टैक्स होता है, जैसे कर आपका होता है, जो कर लिया जाता है उसमें टैक्स मीन्स होता है। यहाँ पे देखिए टैक्स है बेटा, वर्ब के अंत में हमारा देखिए टैक्स है, टैक्स आया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए बेटा ये आपका हो गया टैक्सेस। क्या हो गया, टैक्सेस हो गया। अब देखिए जैसे हमारा जेड है बेटा, अब हम लिख लिए बुझ। बुझ वर्ब के या क्रिया के अंत में हमारा क्या आया है, देखिए लास्ट में हमारा जेड आया है। ये हमारा बुझ मुंह से गुनगुनाहट होती है और ये होता है। उसके बाद अब बुझ को आप लिख सकते हैं बेटा बुझे से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बुझे से लिख सकते हैं। देखिए अब हमारा यस यच है बेटा, यस यच है, यस यच है जो बेटा। अब देखिए आप वास, वास होता है, वास मीन धोना होता है बेटा। अब ये देखिए लास्ट में हमारा यस यच है, लास्ट में क्या है बेटा, यस यच है, तो यहां पे हम लगा देंगे वासिस। यहां पे हम क्या लगा देंगे, वासिस लगा देंगे। अब देखिए हमारा यस यस है, तो यस यस जो हो बेटा ये किस है, किस, और किस। इसके बाद देखिए लास्ट में हमारा यस यस आया है बेटा, और यहां पे हम क्या कर देंगे, किसेस। ये क्या हो गया, ईएस जुड़ गया बेटा, ये हमारा हो गया किसेस। क्या हो गया, किसेस हो गया बेटा। अब देखिए जैसे हमारा सी एच है, देखिए टी ए सी एच, टी ए सी एच बेटा, टी ए सी एच हो गया। इसमें भी देखिए सी एच आया है लास्ट में, सी एच है ना बेटा, सी एच आया है देखिए, और लास्ट में हम इसको लिखते हैं टी, ये देखिए बेटा
टीचर्स हो गया। मैं पहले बताया जिन क्रिया के अंत में अगर आपका ओ आता है, यक्स आता है, जेड आता है, यस यच आता है, यस यस आता है, सी एच हो तो वहां पर ई एस को जोड़ देंगे। जैसे बेटा गो हुआ, गो का मैंने गोच कर दिया, ई एस जोड़ दिया। टेक्स हुआ, टेक्स को टेक्सस कर दिया, ई एस यहां पर जोड़ गया। बुझ हुआ बेटा, बुझेस हो गया। उसके बाद वास हुआ, वासेस हो गया। किस हो गया, किसेस हो गया बेटा, और टीच हो गया आपका, टीचेस हो गया। अगर आपको कहीं भी आता है ये नियम आप याद रखिएगा, जिन क्रिया वर्ब के अंत में आपका ये चीज आता है तो आप ईएस को जोड़ देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आंख मूंद के भी ईएस को आप जोड़ देंगे। आगे हम बता दें रूल नंबर आपका क्या होता है बेटा, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में बेटा जो होता है आईईएस का प्रयोग, आईईएस का प्रयोग। देखिए बेटा आईईएस का प्रयोग कहां करेंगे, अब ये भी तो जरूरी है, आईएएस का प्रयोग करेंगे कहां, कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत सरल तरीके से बता रहा हूं बेटा, बहुत सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग एकदम ध्यान से देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। वही कहा जाता है लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, विदाउट लिसनिंग यू मेक कांट एनी सेंटेंस। अगर आप सुनेंगे नहीं तो आप जानेंगे क्या बेटा, सुनेंगे नहीं तो आप जानेंगे क्या। इसीलिए सुनने से बहुत सी चीजें आपको याद हो जाती है, और बिना याद किए, बिना वर्ड पावर याद किए, अगर आपको वर्ड पावर भी नहीं आ रहा है, आप वर्ड मीनिंग नहीं आ रही है, तो आप आगे सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। तो वर्ड मीनिंग वेरी नेसेसरी इन आवर लाइफ। तो वर्ड मीनिंग का आपके जीवन में बहुत आवश्यकताएं हैं, जिनका आप प्रयोग करके सेंटेंस या वाक्य बनाएंगे। अब देखिए आईईएस का प्रयोग बेटा कैसे करेंगे, ये कहा गया है जिन क्रिया के अंत में, जिन क्रिया के अंत में, अंत में वाई हो। देखो बेटा जिन क्रिया के अंत में वाई हो तो, जिन क्रिया के अंत में वाई हो तो, जिन क्रिया के अंत में वाई हो तो वहां पर वाई की जगह, वहां पर वाई को हटाकर, वहां पर वाई को हटाकर आई लिखेंगे, वाई को हटाकर आई, आई लिखेंगे। और अंत में, अंत में ईएस जोड़ देते हैं। देखिए आईईएस का मैंने प्रयोग बताया बेटा, आईईएस का प्रयोग बताया हमने पहले भी क्या, आईईएस का प्रयोग कहां करोगे, तो मैं कहा जिन क्रिया के अंत में वाई हो, वाई को हटाकर, हम वाई को हटाकर वाई के जगह आई लिखेंगे, और लास्ट में अंत में ईएस क्या करेंगे, जोड़ देंगे बेटा। जैसे मान के चलिए आपका बेटा ट्राई हुआ, देखिए ट्राई हुआ, क्या हुआ बेटा, ट्राई हुआ। अब देखिए ट्राई, अब एक चीज और देख लीजिएगा बेटा, लेकिन कोई बताता नहीं है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। शायद आपको कभी कभी कोई भी बता दे, अलग बात है, लेकिन मैं आपको अपने मतलब ओपिनियन से बता रहा हूं कि एक चीज और आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन वाई के पहले, वाई के पहले आपका कंसोनेंट होना चाहिए, वाई के पहले कंसोनेंट होना चाहिए। वहां पे वाई को हटाकर आई लिखेंगे और लास्ट में ईएस को जोड़ देंगे। देखिए बेटा ट्राई है मेरा, ट्राई के जगह ये देखिए बेटा ट्राई, अब वाई हटा दिए, वाई के जगह हमने आई लिखा और ईएस को क्या किया, जोड़ दिया। वाई के जगह हमने आई लिखा और ईएस को क्या किया, जोड़ दिया। देखिए बेटा फिर आ जाइए, आपका हो गया
फ्लाई। अब यहां पे देखिए फ्लाई मीन्स जो होता है उड़ाना होता है। तो देखिए फ्लाई हो गया, वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, व्यंजन है। इतना ध्यान देना, वाई के पहले आपका कॉन्सोनेंट होना भी चाहिए। तो वहां पे वाई हटाकर आई एस का प्रयोग करेंगे बेटा। देखिए ये हो जाएगा बेटा आपका फ्लाइज। क्या हो गया, फ्लाइज। क्या हो गया, ये फ्लाइज हो गया। तो देखिए बेटा, अब देखिए यहां पे और आ जाइए, जैसे आप पढ़ते हो, अध्ययन करते हो, यस्टडी। क्या हुआ, यस्टडी हो गया बेटा। देखो वहां पे क्या हुआ, स्टडी हो गया। अब देखिए यहां पे वाई के पहले आपका क्या है, वाई के पहले आपका कंसोनेंट है। क्या है, कंसोनेंट है। तो भैया वाई के पहले कंसोनेंट है, तो वाई को हटा के हम क्या करेंगे, आई लिखेंगे और उसमें ई एस को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए ये हो जाएगा बेटा यस डी, यस डीज। क्या हो गया, यस ये स्टडीज हो गया। देखो बेटा, अब आप इतना ध्यान देना, हमने आपको 3 एग्जाम्पल दिया। आप इतना ध्यान देना, सबसे पहले पहचानने के क्या तरीका है बेटा, मैंने पहले भी बताया था, जिन क्रिया के अंत में वाई हो और वाई से पहले आपका क्या होना चाहिए, कंसोनेंट या व्यंजन होना चाहिए, वहां पे वाई हटाकर आई लिखेंगे और उसमें ई एस को जोड़ देंगे। और आपको मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया बेटा, 1 2 3 एग्जाम्पल दे दिया। उसके बाद रूल नंबर हमारा 1 हो गया बेटा, रूल नंबर 2 हो गया। आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे मैं पढ़ा रहा हूं। जैसे कि मैं आशा करता हूं बेटा आप लोग लिख चुके होंगे। इसके बाद मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं। रूल नंबर आपका 1 हो गया बेटा, रूल नंबर 2 हो गया, रूल नंबर मैं तीसरा आपको बताने जा रहा हूं। देखिए बेटा, रूल नंबर 3, रूल नंबर रूल नंबर 3 बेटा, मैं सबसे पहले आशा करता हूं कि आप लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, और जितना से हो सके आप लोग अपने कॉपी की किताब में लिखकर इसका उपयोग करेंगे। जितना ट्रांसलेशन आप करेंगे बेटा, उतना आपका अध्ययन होगा, उतने अच्छी तरह से आपके इंग्लिश लिखने और पढ़ने आने लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको रूल नंबर 1 बताया, रूल नंबर आपको 2 बताया, अब रूल नंबर मैंने आपको 3 बताने जा रहे हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा। सबसे देखिए रूल नंबर 3, अब यदि यदि वाई से पहले, अब देखिए यदि वाई से पहले, यदि वाई से पहले, यदि वाई से पहले स्वर, वाई से पहले क्या है, स्वर। स्वर क्या होता है बेटा, कितने के होते हैं, 5। कितने होते हैं, देयर आर 5 वावेल्स होते हैं। कितने होते हैं, 5। ए, ई, आई, ओ, यू। यदि वाई से पहले स्वर आए तो, आए तो वहां पर, वहां पर वाई की जगह, देखिए यदि वाई से पहले आपका स्वर आए तो वहां पर वाई की जगह आई नहीं लिखते हैं। वाई के जगह आई, वाई की जगह आई देखिए, यदि वाई से पहले स्वर आए तो
वहां आए तो वहां पर वाई की जगह आई नहीं लिखेंगे, वहां पर वाई के बाद, देखिए बेटा, आई नहीं लिखेंगे, वहां पर वाई के बाद यस लगा देते हैं। अब देखिए बेटा, यदि वाई से पहले आपका स्वर हो, स्वर आए तो वहां वाई की जगह आई नहीं लिखेंगे, वहां वाई के बाद यस लगा देते हैं। जैसे आप देखिए, प्ले, प्ले, देखिए बेटा, वाई के पहले आपका क्या है, वावेल्स है, कॉन्सोनेंट है। तो मैंने कहा वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट वावेल्स आता है, मैंने ये कहा वाई के पहले वावेल्स आता है, वाई के पहले अगर स्वर आता है, वहां पे वाई को नहीं हटाएंगे, वाई के बाद यस लगा देते हैं, वाई के बाद यस लगा देते हैं। जैसे देखिए, प्ले, यस लगा दिए, ये हमारा प्लेस हो गया, प्ले हो गया, प्लेस हो गया। देखिए यहां पे क्या लगा दिए, यस लगा दिए। जैसे मान के चलिए ओबे, देखिए वाई से पहले हमारा क्या है, स्वर है। तो जब वाई से पहले स्वर हो तो वहां पे वाई के हटाने की जरूरत नहीं है, वाई के बाद आप यस लगा देना, वाई के बाद यस लगा देना, ऑफिस हो गया। देखिए बॉय, बॉयज हो गया, बॉय, बॉयज हो गया। अब देखिए बाई मीन्स खरीदना होता है, BUI, वहां आप देखो बेटा क्या हो गया, बाइज हो गया। हाँ, कोई भी चीज है बेटा, सबसे पहले आप इतना नोट कर लेना, मैंने ये लिखा है यदि वाई से पहले आपका स्वर हो या वावेल्स आए तो वहां पर वाई की जगह आई नहीं लिखेंगे, वाई की जगह आई नहीं लिखेंगे, लेकिन वाई की जगह आई नहीं लिखेंगे, वाई के बाद आप यस लगा दोगे बस, वाई के बाद क्या लगा देते हैं, यस लगा देते हैं। अब जैसे मैंने आपको 1 2 3 4 एग्जाम्पल भी दिया बेटा, अब इतना नोट कर लेना, इतना याद कर लेना। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, उसका मैं समाधान करूंगा बेटा। अगर नहीं आएगा आप कमेंट करके उसमें लिखिएगा जरूर। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेटा, अगर आपको पसंद आए तो इतना ध्यान उतार लीजिए बेटा, फिर इसके आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है बेटा, फिर मैं आगे चल रहा हूं, आप लोग उतार लिए होंगे। अब सबसे पहले मैंने आपको 3 रूल बताया बेटा, 3 रूल। पहला रूल मैंने बताया, पहला रूल ये था कि यदि वर्ब के अंत में आपका ओ, यक्स, जेड, यस एच, सी एच या यस एच आता है तो वहां पे आप ईएस का प्रयोग करोगे। दूसरे रूल में मैंने बताया बेटा, यदि वर्ब के अंत में आपका वाई आए और वाई के पहले भी बताया था आपका कंसोनेंट आए तो वाई को वहां पे हटा के आई लिखेंगे और ईएस को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और तीसरा नियम था बेटा, यदि वाई के पहले आपका स्वर आता है, वॉवेल्स आता है, तो वहां पे वाई को नहीं हटाएंगे, वहां पे वाई को नहीं हटाएंगे, वहां पे वाई के बाद आप यस लगा दोगे। ये तीनों नियम छोड़ के, तीनों नियम जो मैंने तीनों नियम बताया, ये तीनों ये तीनों नियम छोड़कर, ये तीनों नियम
छोड़कर बाकी बाकी के बाकी के साथ यस लगाते हैं। देखिए बेटा, मैंने जो ऊपर तीनों नियम आपको बताया है, ये तीनों नियम छोड़ के बाकी के साथ आप क्या प्रयोग करोगे? यस का प्रयोग करोगे। जैसे मान के चलिए, जैसे बेटा, जैसे में आपको आ गया मेक, आ गया मेक, आ गया वीप, आ गया स्लीप, आ गया रन, आ गया। देखिए तो यहां पे यस लगा दिए, मेक्स हो गया, वीप्स हो गया बेटा, स्लिप्स हो गया, रन्स हो गया। क्या वो तीनों नियम यहां हैं? नहीं है। वो तीनों नियम छोड़ के बाकी के साथ बेटा आप यस का प्रयोग करोगे। नियम को जरूर याद करना, नियम को जरूर याद करना बेटा, तभी आप जान पाओगे हम यस का प्रयोग कहां करेंगे, ईएस का प्रयोग कहां करेंगे, आईईएस का प्रयोग कहां करेंगे। अगर आपको रूल्स नहीं याद रहेंगे बेटा, आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए रूल्स जरूर याद करिएगा बेटा, रूल्स और नियम जरूर याद करिएगा। ये देख लीजिए बेटा, आप उतार लीजिए, बाकी जो भी है तीनों नियम छोड़, ये तीनों नियम छोड़कर बाकी के साथ हम यस लगाते हैं। बहुत से ऐसे होंगे जिसमें हम यस लगाएंगे। आप हर वक्त अपना ये लिख कर अध्ययन जरूर करना, याद करना, और जितना आप लिख के पढ़ेंगे, जितना आप लिख के पढ़ेंगे उतना आपका तैयार होगा। बेटा याद करने के साथ साथ लिखना भी बहुत जरूरी है। अगर आप लिख के पढ़ते हैं तो आपको वो चीज याद हो जाती है, वो चीज आपको क्या हो जाती है? याद हो जाती है। इसीलिए आप लोग पढ़िए, याद करिए और लिख लिख कर याद करिए। अब ठीक है, मैं आगे चल रहा हूं बेटा। अब मैंने आपको सब रूल बता दिया, ये भी बताया सब्जेक्ट में आप यस यस का प्रयोग कहां करोगे। एक वचन के साथ है यस यस का प्रयोग करते हैं, बहुवचन के साथ है यस यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तीन नियम भी मैंने बता दिया बेटा। उसके बाद तीनों नियम छोड़ के बाकी के साथ यस का प्रयोग करोगे, ये भी हमने आपको बता दिया। अब हम आगे चलते हैं प्रेजेंट एडमिटेंस में। प्रेजेंट एडमिटेंस का मैंने डिफिनेशन, पहचान आपको बता दिया था। जिस हिंदी वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आए तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ये होता है बेटा वर्तमान का अनिश्चित काल। वर्तमान का अनिश्चित काल मतलब इसका समय निश्चित नहीं है। मैं कब तक पढ़ता हूं, कब तक पढ़ता हूं। जैसे सीता खाना खाती है, ये निश्चित नहीं है सीता कब से खाना खा रही है और कब तक खाएगी। मतलब खाती है, ये तो जान रहे हैं सीता खाना खाती है, लेकिन निश्चित नहीं है बेटा कब से खा रही है, कब तक खाएगी, ये निश्चित नहीं है। अब आपको हम सूत्र लिखाने चल रहे हैं। क्या लिखाने चल रहे हैं बेटा? सूत्र। सिंगुलर का, प्लूरल का, एक वचन बहुवचन का आपको सूत्र लिखाने चल रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखिए बेटा, सिंगुलर, सिंगुलर यही आपका सिंगुलर होता है बेटा। वो एक वचन है। सिंगुलर क्या है? एक वचन। सिंगुलर बेटा एक वचन का आपका सूत्र है बेटा। सूत्र आप अपने माइंड में बसा लीजिएगा, और जब आपको सूत्र आएगा तो आपको इंग्लिश बनाने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाऊंगा, एक में सारी चीज मैं नहीं बताऊंगा। सिंगुलर का मैंने अलग बताऊंगा, प्लूरल का सूत्र लिख के अलग बताऊंगा।
एक में मिक्स करने से बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मैं आपको 1 बाय 1 करके पढ़ाऊंगा और एकदम बेसिक तरह से पढ़ाऊंगा। अगर आप शायद उसको सही से देखेंगे तो आपको पूर्ण रूप से याद हो जाएगा, आपके माइंड में बस जाएगा। आप कहेंगे वाह सर, आपने तो इंग्लिश क्या पढ़ाया। तो जब पढ़ेंगे तभी बेटा माइंड में बसेगा। सबसे पहले बेटा मैं सब्जेक्ट लिखता हूं। सब्जेक्ट, जैसे कि आपने सब्जेक्ट सुना भी है बेटा, जानते हैं भी है। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। क्या होता है बेटा? कर्ता। और कर्ता में क्या आता है? देखिए ये कहीं भी दिख जाए आपको, ही दिख जाए, ही मीन्स वह होता है, ये पुरुष के लिए प्रयोग होता है। ही मीन्स वह होता है, ये पुरुष के लिए प्रयोग होता है। अब देखिए एक सी आता है बेटा, सी देखने से ही लग गया, ही पुरुष ही पता चल गया कि वह पुरुष है। सी आ गया, ये स्त्री मतलब स्त्रियों के लिए प्रयोग होता है। इसके लिए स्त्री के लिए प्रयोग होता है। इट है आपका, और क्या है बेटा? नाम है। नाम लड़का लड़की किसी का भी हो सकता है। अब यहां पे आ जाइए, इतना देख लीजिए, ये हमारा क्या है? पूरा मिला के करता है। क्या है? पूरा करता है। ये मेरा पूरा क्या है? करता। कहीं भी ये दिख जाए, ही सी इट नाम कहीं भी दिख जाए तो जान लेना, ही सी इट नाम कहीं भी दिख जा रहा है तो आंख मूंद के जो नियम बताए हैं आपको, उसी नियम के अनुसार आप लगा देना जी। उसी नियम के अनुसार आप इसका प्रयोग करना, उसी नियम के अनुसार आप इसको लगा देना। अब देखिए वर्ब, अब देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मीन्स बेटा क्रिया होती है। वर्ब मीन्स क्रिया। अब आपका आ गया बेटा जो आपको लगाना है यस, या इसी क्रिया में यस, इसी क्रिया में यस या यस का प्रयोग करेंगे आप। फिर आपका बेटा क्या आ जाता है? लास्ट में क्या आता है? कर्म आता है। ऑब्जेक्ट आ गए बेटा, ये आपका क्या है बेटा? कर्म है। फिर आपका अदर वर्ड आ जाता है। ये अदर वर्ड आ जाता है। हाँ ठीक है बेटा, जैसे कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, और इसके आगे देखने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें।